हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन सेशन है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। आप ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। मैं आपको विजुलाइज भी कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे कुंडली घूम रही है। यह एक आयताकार कुंडली है PQRS। यह चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बीटा डायरेक्शन है। इसमें धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। P से Q, Q से R, R से S की तरफ चल रही है धारा। हमें यहां पर बल और बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली पर बल लगाएगी। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि कोई धारावाही कुंडली है, धारावाही चालक है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाती है। तो यहां पर भी यह धारावाही कुंडली है और इस धारावाही कुंडली को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखा हूं, तो चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही कुंडली पर बल लगाएगा। अगर मैं इस कुंडली को अलग अलग पार्ट में बांट दूं, यानी मैं ये कहूं कि एक चालक तार है PQ, दूसरा है QR, तीसरा है RS, चौथा है PS, यानी 4 इसके हिस्सों में मैं बांट दूं अगर, तो अलग अलग हिस्सों पर यह चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। भुजा PQ पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? तो भुजा PQ पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। ठीक है, भुजा PQ पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। कितना बल लगाता है? तो आपको पता है बल लगता है ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा बल लगता है। ठीक, यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र और L, यानी L लंबाई और B के बीच का कोण होता है ये थीटा। चुंबकीय क्षेत्र और L इन दोनों के बीच का कोण होता है थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का आप कोण देखिए पहले, थीटा कितना बन रहा है यहां पे। तो चुंबकीय क्षेत्र और L, तो L देखिए, L ये लंबाई है ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन देखिए ये है। चुंबकीय क्षेत्र लंबाई ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 90। इन दोनों के बीच कोण 90 बन रहा है, तो यह थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो ये निकल कर आएगा ILB साइन 90। ठीक, बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस भुजा को, ये आयताकार कुंडली PQRS है, अगर मैं इस PQ भुजा को A मान लूं, PQ भुजा को A मान लूं, अगर यहां से यहां तक की लंबाई को मैं A मान लूं, स्मॉल a, और इस भुजा को मैं B मान लूं, स्मॉल b, तो इसकी लंबाई हो जाएगी A और इसकी लंबाई B। ठीक है, तो आयताकार कुंडली है तो ये भी है, तो यह भी ये हो जाएगा, ये B तो यह भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं L के जगह पे रखने वाला हूं B। लंबाई कितनी मैं मान लिया हूं यहां पर A, तो मैं A रखूंगा, तो हो जाएगा ये IAB साइन 90 की वैल्यू 1, यानी FPQ निकल कर आएगा IAB। ठीक है, IAB।
इस बल का परिमाण होगा IAB। बल की दिशा क्या होगी? तो दिशा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए आप देखिए, यदि यहां से साइन आप हटाते हैं, यानी F बराबर होता है ILB साइन थीटा। और यदि आप साइन हटाते हैं, अगर आप वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या इसे? IL क्रॉस B, L क्रॉस B। यानी अपने अंगुलियों को आप L से B की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इस बल की दिशा पता चल जाएगी। L से B की तरफ घुमाना आपको है, आपको घुमाना है L से B की तरफ, L क्रॉस B। L से B की तरफ घुमाना है आपको दिशा ज्ञात करने के लिए। तो L ये है, ये L है, और B का डायरेक्शन ये है, ये B का डायरेक्शन है, और ये L है। तो L से B की तरफ घुमाएंगे, L से B की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा। तो L से B की तरफ घुमाएंगे, L से B की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा। बल किधर लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। बल अंदर की तरफ लग रहा है। बल किधर लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। यानी बल की दिशा कुछ ऐसे होगी, बल की दिशा कुछ ऐसे होगी, बल की दिशा कुछ ऐसे होगी। बल जो लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। बल का हाथ किधर लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। बल की दिशा अंदर लग रहा है, अल। ठीक है, तो बल का डायरेक्शन क्या है? अंदर है, अंदर बल लग रहा है। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आइए, भुजा QR पर बल कितना लग रहा है? भुजा QR पर बल यानी FQR पर बल कितना लग रहा है? फॉर्मूला ही लगेगा IBL साइन थीटा। तो ये हो जाएगा IBL। L कितना है? यहां पे L देखिए, मैं L को स्मॉल b मान रखा हूं। कितना? स्मॉल b। तो L के जगह पे हो जाएगा स्मॉल b, और ये कैपिटल B साइन, और थीटा की वैल्यू यहां पे देख लीजिए सीधा। तो ये देखिए, लंबाई ये है, ये L है, और B की डायरेक्शन भी इधर ही है। B और L एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू 0। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए FQR की जो वैल्यू आएगी वह IBB, और साइन 0 का मान होता है 0। तो FQR की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी? पूरा बन जाएगा 0। ठीक, अब भुजा RS पर हम बल निकाल लेते हैं। तो भुजा RS पर बल निकाल लेते हैं। तो FRS पर बल I, ठीक है, IL। L कितना है इसमें? इसमें L कितना है? ये L, यही A है, तो यह भी कितना? A। तो लंबाई हो जाएगी A, और चुंबकीय क्षेत्र B साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यहां पे देखिए, ये है लंबाई और ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, और लंबाई इसका ये है। इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 अंश। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 90। तो RS, ठीक है, FRS, FRS कितना हो जाएगा? IAB। साइन 90 की वैल्यू 1, तो FRS हो जाएगा आपके पास IAB। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, IAB ये बल का परिमाण हुआ। बल की दिशा कैसे निकालेंगे आप? अभी निकालेंगे। आप अपनी अंगुलियों को L से B की तरफ घुमाएंगे आप। ठीक है, L का मतलब धारा, L का मतलब धारा। ठीक है, तो आप देखिए धारा किधर आ रही है? नीचे आ रही है। धारा किधर आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, तो धारा का डायरेक्शन किधर है? नीचे है। धारा का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, नीचे है, यानी आपकी अंगुलियां ये है आपके पास, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है,
नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे, ये रहा L, और L से किधर घुमाना है आपको, B की तरफ। आपको किधर घुमाना है, B की तरफ। ये है डायरेक्शन धारा की डायरेक्शन है, तो आपकी ये धारा की डायरेक्शन हो गई। और इधर से किधर घुमाना है, B की तरफ। B किधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L यानी धारा की दिशा, और इधर से घुमाएंगे आप B की तरफ। ये है B, ये क्या है, B है। तो आप B की तरफ घुमाएंगे L से, यानी धारा I से B की तरफ घुमाएंगे, धारा I से B की तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठा बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, ठीक है। अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। तो बल किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे जो बल लग रहा है वह बाहर की तरफ लग रहा है, कुछ ऐसे बल लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। यह है बाहर की तरफ बल लगेगा, यहाँ पे बल लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, ठीक। ये रहा आपके पास बल की दिशा। तो यहां पे बल लग रहा है किधर, बाहर की तरफ, और इधर बल लग रहा था अंदर की तरफ। आप PS पर बल की दिशा, बल निकालिए। तो PS पर बल निकाल लीजिए आप, सिंपल। तो FPS पर आप बल निकालिए, क्या लिखेंगे, I L का मतलब इसकी लंबाई कितनी है, B, और कैपिटल B साइन थीटा, और थीटा कितना यहां पे मिलेगा। तो आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र उधर है, और धारा इधर आ रही है, लंबाई ये लेंगे आप, धारा इधर आ रही है और चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो दोनों के बीच का कोण 180 अंश, 180 अंश। और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा का पूरा 0 हो जाएगी। तो FPS की वैल्यू हो जाएगी 0, FPS की वैल्यू हो जाएगी 0। तो चारों भुजाओं पर हमने बल निकाल लिया है। पहले PQ पर बल निकाला है IAB, QR पे जो बल निकाला है वह 0, और RS पर जो बल निकला है IAB, और FPS पे बल निकला है वह 0। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। QR पर और PS पर, इन दोनों भुजाओं पर बल कितना है, 0 है। QR और PS पर बल 0 है, दोनों भुजाओं पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर विपरीत दिशा में किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है, बल सिर्फ इन दोनों पे लग रहा है। ये बल अंदर की तरफ लग रहा है और ये बल बाहर की तरफ लग रहा है। ये भी बल लग रहा है अंदर की तरफ और ये बल बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मैं आपको विजुलाइज कराऊं, अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो मान लीजिए ये हमारे पास ये कुंडली है, ऐसे ये ऐसे कुंडली है, ये ऐसे कुंडली है, ठीक है। ये है PQ, ये है आपके पास एक, ये है आपके पास क्या, PQ, ये आपके पास PQ है, और ये आपके पास, ठीक है, R, और ये आपके पास है S, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास है पूरा का पूरा। मैं दिखाऊं अगर तो, ठीक है। तो बल किधर लग रहा है, इस पर लग रहा है अंदर की तरफ, इस पर बल लग रहा है अंदर की तरफ, इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और इस पर जो बल लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। अगर मैं पिन करूं इसको, बल, इस पर बल अंदर की तरफ लग रहा है, इस पर बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, कुछ ऐसे बल लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। इस पर बल लग रहा है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ बल लग रहा है, अंदर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक। इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ, ऐसे ये बल लग रहा है अंदर की तरफ, और इस पर जो बल लग रहा है, इस पर, इस पृष्ठ पर, ये बाहर की तरफ बल लग रहा है, ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ बल लग रहा है, ऐसे, ठीक। आप देखें तो इस कुंडली में दो तरह के बल लग रहा है। यहां पे देखें, ये बल लग रहा है बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ लग रहा है, ये अंदर और ये बाहर, ठीक है। ये बाहर लग रहा है बल,
तो ये बाहर बल लग रहा है, ये अंदर बल लग रहा है, तो ये कुंडली कुछ ऐसे घूमेगी, ये कुंडली कुछ ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे घूमेगी, या अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये कुंडली कुछ ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे घूमेगी, तो ये कुंडली कुछ ऐसे घूम जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये घूमना चालू करेगी, इस तरह से ये घूमना चालू करेगी। जब घूमेगी कुंडली, जब कुंडली इस तरह से घूमेगी तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, जब रोटेट करेगी कुंडली, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, तो कुंडली का ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप है, ये टॉप है, ठीक है। तो टॉप वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा जब ऐसे घूमेगी, तो ये तो हिस्सा नीचे रहेगा, ये हिस्सा तो नीचे रहेगा, ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, ये तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्या देगा आपको, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा आपको। यह QR का हिस्सा आपको सिर्फ दिखाई देगा ऊपर से। अगर आप ऊपर से देखेंगे सिर्फ, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, ऐसे घूम रही होती है ये चारों तरफ, ठीक है, ऐसे ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो सिर्फ क्या सा दिखाई देगा, ये ऊपर का हिस्सा। और इस पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ ऐसे बल लग रहा है, यानी इस पर बल लग रहा है, वो ये बल लग रहा है आपके पास, ये, ठीक है, इधर बल लग रहा है अंदर की तरफ ये, और इस पर जो बल लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये, ठीक है, ये बल लग रहा है। तो इनकी क्रिया रेखाओं, इनकी क्रिया रेखा ये हुई, इनकी क्रिया रेखा ये हुई, इनकी क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी है, b है, बीच की दूरी कितनी है, b है। तो जो बल आघूर्ण होता है, वो बल आघूर्ण होता है, बल तो आपने देख लिया कि बल कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है IAB, कितना लग रहा है, IAB। अब बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण, ठीक है, टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो बल टाउ, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, टाउ से, और बल को F, बल को F से दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये इसकी क्रिया, ये बल यहाँ पे लग रहा है एक बल, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं ये है, इनकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, QR, कितनी है बीच की दूरी, QR, ठीक है। तो टाउ बराबर, देखिए बल, बल कितना लग रहा है यहां पर और यहां पे, ठीक है, PQ पे बल लग रहा है IAB, और यहां पे RS पे बल लग रहा है IAB, दोनों बल क्या है, सेम है, बराबर है, दोनों बल बराबर है, तो किसी एक बल को आप लिख लीजिए F, तो F की वैल्यू हो जाएगी IAB गुणे में QR कितनी है, QR है B, तो टाउ बराबर हो जाएगा आपके पास IA और B, AB और B, ठीक है। और A इंटू बी है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई, ये आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली है, तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया, तो ये टाउ बराबर हो जाएगा क्या, IAB, ये आएगा बल आघूर्ण, ये आएगा बल आघूर्ण। यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या, ठीक है, n हो तो, n हो तो, ठीक है, फेरों की संख्या क्या हो, n हो तो टाउ बराबर हो जाएगा, इसमें कई फेरे लगे हों अगर, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB, ठीक है, NIAB, ये टाउ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा क्लास, पूरा का पूरा लेक्चर।
यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको फिगर के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास किया है कि ये कुंडली कुछ इस तरह से घूम रही है। ठीक है, आइए इसको दोहरा लेते हैं। PQ पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? PQ पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, अंदर की तरफ बल लग रहा है कितना? IAB। ठीक है, और यहां पे बल लग रहा है, यहां पे बल लग रहा है RS पे बल लग रहा है, इतना भी बल लग रहा है कितना? IAB, दोनों पे बल लग रहा है। तो ये कुंडली कुछ ऐसे घूम रही होती है, ये कुंडली कुछ ऐसे घूमती है, ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, तो टॉप पे हम देखते हैं, टॉप पे ये दिखाई देगा ऊपर से, ये तो नीचे है दिखाई देगा नहीं, और ये तो चारों तरफ घूम रही है दिखाई देगा नहीं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है। तो ये होता है इसका ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, QR। ठीक, तो ये क्रिया, ये बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर, तो ये क्रिया रेखाएं हैं, इनकी क्रिया रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी है? B। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, यानी टाउ बराबर F इंटू QR। F की वैल्यू IAB और QR की वैल्यू B मैंने रख दिया। A और B, A B मिलकर A बना। ठीक है, और यहाँ पे यदि फेरों की संख्या n हो तो n से इसमें हम गुणा कर देंगे तो टाउ बराबर निकल कर आएगा NIAB। n क्या है? फेरों की संख्या। I क्या है? धारा। A क्या है? क्षेत्रफल। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। टाउ क्या है? बलागुण। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।